हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 77, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक के डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। आप लोग के लिए कल मांगा आने वाली है प्लैटिनम इंट चैप्टर नंबर 1 का, तो जाके उसे ज़रूर देखिएगा। तो फालतू बातें किनारे रखते सीधे वीडियो पे आते हैं। तो एपिसोड के पहले सीन में हमें चिनाटा आंट को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रही होती है, और गॉन और काइट और किलुआ भी आपस में जितनी भी बातें होती हैं जिनकी वो कर रहे होते हैं। काइट बताता है कि हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की और खाना खाया, जिसके बाद वो अपने लैपटॉप पर एक एनिमल को खाना बनाते और खाते दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है, गॉन और किलुआ इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि इन चींटियों का मारने का क्या कारण हो सकता है। तभी वो बताता है, मैं चिमेरिया आंट के पीछे लगा हुआ हूँ और ये आंट जहाँ भी होती हैं तो इनका होना वह डेंजरस है, और यहाँ उनके रहने से काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता है हमें। मैं बस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ इन इंसेक्ट्स पर, तो हमें अब डिफरेंट लोकेशन पर जाना होगा चिमारा एंट को ढूंढने के लिए। तभी वो कॉल करता है और पता चलता है कि उसके दोस्त आ चुके हैं, यानी कि काइट के दोस्त। तो वो कहता है, ओह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि पूछते हैं कि ये बच्चे कौन हैं। तभी बताता है काइट कि ये बच्चे गिन के बेटे हैं। तभी वो बोलता है, ओह नाइस टू मीट यू, मेरा नाम स्पिन है। तभी वो पूछता है, क्या तुम भी सच में गिन का बेटा यहाँ पर? जिसके बाद वो पूछते हैं, किलुआ क्या तुम भी इनके बेटे हो? तभी बताता है, नहीं, मैं किलुआ ज़ोल्डिक हूँ, यानी कि वो असैसिन फैमिली से बिलोंग करता है। तो बोलता है, हाँ मैं वही फेमस असैसिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो हमारे यहाँ का बिजनेस है। खैर, इस बात को वो बोलते हैं ठीक है। वो लोग काइट के साथ होते हैं और वो बताते हैं कि हम बायोलॉजिकली 3 साल से काइट के साथ हैं एक सर्वे पर। सीन शिफ्ट होता है और एक बंदा बोलता है कि हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ। तभी वो अपना स्टिक डिनर नाम बताता है। तभी बोलते हैं, नाइस मीटिंग यू, और वो इस बात पर हंसने लगते हैं। तभी हमें चिमारा एंड क्वीन का एक क्लॉ दिखाया जाता है जिसे देख रहा होता है काइट, और बोलता है कंप्यूटर से 99% मैच हो चुका है इसका क्लॉ, ये चिमारा एंड का ही है। सेम ऐसा किलुआ भी उसे देखता है और कहता है, ओह तो ये है। तभी वो कहता है कि वो काफ़ी जल्दी बड़ी हो रही है और इनकी तादाद जा रही है। यहाँ पास से वो बताता है कि चिमारा एंड कोई मामूली एंट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कुछ साल पहले की बात, जहाँ पास से वो बताता है कि 200 साल पहले की एक एंट चिमेरिया का स्केलेटन मिला है हमें। तभी वो कहता है, फ्रेंड ये गवर्नमेंट एजेंसी है मुझे पता है, लेकिन हम यहाँ पास से सिर्फ उसकी जांच करने आए हैं। तो वो बोलता है, ठीक है मैं दिखाने के लिए रेडी हूँ, और वो लेके जाता है उसी कमरे में। वो उन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है कि ये उसी का क्लॉ है, और वो मैच कर जाता है जो उनके पास क्लॉ होता है। यहाँ पास से वो बोलता है, एग्जीबिशन में रखे हुए इस महान इंसेक्ट का जो स्केलेटन है वो मैच कर रहा है तुम्हारे पास रखे क्लॉ से, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और उनका ख़त्म होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ख़त्म नहीं हुई तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पास से किलुआ अपने पैर की तरफ देखता है, उसके पैर पे जो चींटी ने काटा होता है ये उन्हीं की प्रजाति का एक होता है। तभी बोलता है, लिन पढ़ेंगे और हमें अब चलना चाहिए। वो बोलते हैं, हाँ अब वो हम लोग ओशियन की तरफ शिफ्ट होंगे। बोलते हैं ठीक है। तभी गॉन पूछता है कि हम भी चल सकते हैं, और वो राज़ी हो जाता है, उन्हें भी उनके साथ लेके जाता है। गॉन को देख रहा होता है काइट का बोलता है कि ये काफ़ी जल्दी फ्रेंड बना लिया, और ये बिल्कुल गिन का ही बेटा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा जानवरों से प्यार करता है और गिन भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पास से बोलता है, गॉन के साथ डील करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। तभी हमें उस चिमारा एंट को दिखाया जाता है जो कि मछलियाँ खा रही होती है और कहती है, ये जो मैं खाना खा रही हूँ ये पर्याप्त नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और उन सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि यहाँ का वेदर काफ़ी जल्दी चेंज होता रहता है, और वो बताता है कि वो सिर्फ एक म्यूटेशन है जिसकी कंडीशन की वजह से वो सर्वाइव कर पा रही है अभी तक, नहीं तो वो कब की मर जानी चाहिए थी। तो वो बताती है कि वो दूसरे कीड़ों पर आधारित रहती है, उन कीड़ों को खाती है
और वो फैगोसिस करती है, यानी कि वो जिन भी कीड़ों को खाती है अपने एंट वाले फॉर्म को छोड़कर वो लोग उस फॉर्म को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कई तरह के एंट को खाते हैं तो ग्रास हॉपर एंट बन जाती है कुछ ही समय के अंदर, क्योंकि वो बर्थ देती रहती है बच्चों को। यहाँ पे ऐसे वो बोलता है फर्स्ट जनरेशन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अब चालू हो चुकी है। यहाँ पर से हमें काफ़ी सारे चिमेरा एंट के अंडे को दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और वो सभी लोग बोलते हैं कि अभी स्प्रिंग जा चुका है तो हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होनी चाहिए। यहाँ पास से वो बोलते हैं ठीक है। तो वो क्लॉ जो था जिसकी साइज़ और लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब वो एंड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। जहाँ पर काइट बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। होता है और हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं और उनके सामने सांप होता है। तभी उन दोनों में से जो बड़ा भाई होता है वो उस सांप को भगा देता है और रात पे वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसकी बहन कहानी बता रही होती है अपने भाई की बहादुरी की और वो बोलते हैं कि हाँ बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो, और खाना पीना खाकर वो भगवान की से प्रार्थना करते हो और सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चिमेरा एंट को जो बोलती है कि ये वाला भी अंडा फूटने वाला है। वहाँ पास से उसके अंडे क्रैक हो जाते हैं और उससे काफ़ी सारे बच्चे निकलते हैं। तभी वो बताती है कि मैं तुम्हारी क्वीन हूँ और तुम मुझे मेरे लिए जो भी खाना है वो लेकर आओगे, ऐसा वो हुक्म देती है और बोलती है मुझे हाईली न्यूट्रिशन खाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और वो बोलते हैं ठीक है अब ये लोग जा चुके हैं। तभी वो ऊपर की तरफ देखती है, तब एक और नेस्ट से बच्चा निकलने वाला होता है और वो कहती है कि मुझे एक ताकतवर राजा को जन्म देना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें उन्हीं पर फैमिली वालों को दिखाया जाता है जहाँ पास उसकी बहन बोलती है मैं बड़ी होकर सिर्फ तुम्ही से शादी करूँगी क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हो। तभी वो लोग अगली सुबह जाते हैं दोनों बच्चे फिशिंग करने। फिशिंग करके जब लौट रहे होते हैं तभी वो बोलते हैं कि हमारे लिए फास्ट करने के लिए अब ज़रूरत नहीं है, हमें मछलियाँ मिल चुकी हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी वो उसकी छोटी बहन बोलती है बड़े भैया बचा लो, जिसके बाद वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है कि उसे ले जाता है चिमेरा एंट के पास और वो बोलता है कि ये खाना मज़ेदार था, इसी स्पीशीज़ के मुझे कई सारे और भी ला कर दो। वहाँ पास से वो उन्हें भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉन, किलुआ और बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पास से वो बोलते हैं मैं तुझे को खुशी होगी लोगों की मदद करके। और वो सभी लोग भी उस चिमेरा एंट के अंशों को ढूंढना चालू करते हैं जहाँ पास से वो उसे क्लॉ को सुखाता है और कहता है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, कुत्तों को ढूंढना चाहिए। सेम ऐसा गॉन भी करता है। किलुआ बताता है कि ये उसकी स्पेशलिटी है कि वो भी उसकी स्मेल ताकत काफ़ी तेज़ है। भी वहाँ पर गॉन आ जाता है और बताता है कि बारिश होने की वजह से वो सारे स्मेल मिट चुके हैं जो कि वहाँ पर होनी चाहिए। तभी वो बोलते हैं कि ठीक है अब हमें किसी दूसरे जगह लोकेशन पर जाना होगा। वो लोग जंगल के अंदर घुस जाते हैं सिर्फ ढूंढने के लिए कि चिमेरा एंट कहाँ पर है और सभी लोग नज़र बनाए होते हैं, इवन काइट भी ढूंढ रहा होता है। तभी लोग बोलते हैं कि शाम हो चुकी है अब हमें न्यूयॉर्क न्यू सिटी वापस जाना होगा और वो लोग रवानगी ले लेते हैं। सभी लोग कार के अंदर बैठ के सो रहे होते हैं लेकिन काइट सोच रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए कि इतना लंबा हाथ जिस भी बंदे का होगा, जिस भी एंट का होगा वो कम से कम 2 मीटर लंबी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। तभी हमें चिमेरा एंट को दिखाया जाता है कि जो कि वेट कर रही होती है एक अंडे का हैच होने में, और ये अंडा एक बैट की तरह दिख रहा होता है और ह्यूमन का बना होता है, यानी कि ह्यूमन और बैट और एंट तीनों का मिक्सचर। और वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एंट बोलती है कि ओ तुम बोल सकते हो, जिसके बाद वो उसे ऑर्डर देती है और वो बंदा चला जाता है। बोलता है कि चिमेरा एंट ने मुझे ह्यूमन जीन से बनाया है। के बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.